वॉरेन बफे आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, बचपन में उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, सिर्फ एक किताब, और उसी किताब ने उनके इस बिलियन डॉलर दिमाग की मजबूत नींव रख दी। उस किताब में ऐसा क्या जादू था जिसने एक छोटे से बच्चे को पैसा कमाने का, वेल्थ बनाने का बिल्कुल दीवाना बना दिया? 10 मिनट बुक्स की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम कोई किताबी ज्ञान या बोरिंग थ्योरी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज बात होगी एकदम असली रॉ हसल की। चलिए सीधा इस मास्टर क्लास में डाइव करते हैं। इस साल पर जरा गौर कीजिए, 1936। ये वो टाइम था जब अमेरिका और पूरी दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी से गुजर रही थी। लाखों लोगों की जेबें खाली थीं, जीरो कैपिटल, कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, कुछ भी नहीं। और ठीक इसी वक्त FC माइनकर ने ये कमाल की सर्वाइवल गाइड लिखी। उन्होंने लोगों को बिना एक भी पैसा लगाए स्क्रैच से अपना पहला $1000 कमाने के 1000 प्रैक्टिकल तरीके दे डाले। और ये रही वो मास्टरपीस। ये वही एग्जैक्ट किताब है जिसे वॉरेन बफे ने पढ़ा था। उन्होंने खुद अपने एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग का पूरा क्रेडिट इसी को दिया है। अब सोचिए, अगर ये किताब 1936 की उस भयानक मंदी में लोगों को जीरो से हीरो बना सकती थी, तो आज की इस सुपर फास्ट डिजिटल इकोनॉमी में इसके रूल्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले लेसन से, 1000 का माइंडसेट। पहला 1000 कमाना सबसे मुश्किल क्यों है? देखिए, जिंदगी का पहला $1000 या अपना पहला ₹1000 कमाना ही सबसे बड़ा पहाड़ होता है। लेकिन ये सबसे जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको और दुनिया को ये साबित कर देता है कि हाँ, कुछ नहीं से भी पैसा बनाया जा सकता है। एक बार ये हो गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर होगा। माइंडकार ने बिल्कुल सही कहा है, पैसे कमाने की शुरुआत करने का तरीका है बस शुरुआत करना। हम में से ज्यादातर लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि यार जब पैसे होंगे, जब सब सेट हो जाएगा तब बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन सीक्रेट यही है कि बस अभी शुरू कर दो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, द कोर सेलिंग प्रिंसिपल, किसी भी चीज को बेचने का असली फ्रेमवर्क। इस पूरी किताब का अगर कोई एक सार है तो वो ये है। लोग क्या करते हैं, एक दुकान खोल ली या कोई प्रोडक्ट बना लिया और बस हाथ पर हाथ धरे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ये एक डूम्ड थ्योरी है, इससे कुछ नहीं होता। असली हसल तो ये पता लगाना है कि लोगों को आखिर चाहिए क्या, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसे ढूंढो और सॉल्यूशन सीधा उनके सामने ले जाकर रख दो। किताब में नेशनल कैश रजिस्टर का एक बड़ा ही गजब का ऐतिहासिक किस्सा है। जब ये मशीनें नई नई मार्केट में आईं, तो कोई दुकानदार इन्हें खरीदना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था इसकी क्या जरूरत है। तो एक मास्टर सेल्समैन ने क्या किया, उसने ग्राहकों के बहाने यानी उनके ऑब्जेक्शंस को ही अपना हथियार बना लिया। उसने दुकानदारों से कहा, देखिए, अगर आप खुले पैसे ऐसे ही कर्मचारियों के सामने रखेंगे तो आप खुद उन्हें चोरी करने का लालच दे रहे हैं। बूम! जो चीज लोग नहीं चाहते थे वही उनकी सबसे बड़ी जरूरत बन गई। पॉइंट नंबर 3, सर्विस और प्रोडक्ट हसल्स, पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते। 1936 की इकोनॉमी में पैसा बनाने की ये 3 सबसे सॉलिड रास्ते थे: सर्विस देना, प्रोडक्ट बनाना या फिर रीसेलिंग यानी आर्बिट्राज। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? आज की हमारी जो $1 ट्रिलियन गिग इकोनॉमी है ना, वो बिल्कुल इसी मॉडल की कॉपी है, बस तरीके बदल गए हैं। पहले बात करते हैं सर्विस बेस्ड आइडियाज की। अगर आपकी जेब में ₹1 भी नहीं है तो अपना टाइम और अपनी स्किल्स ट्रेड करो। 1936 में लोग घर घर जाकर रिपेयरिंग करते थे, सफाई करते थे। आज उसी चीज को हम डिजिटल वर्ल्ड में कोल्ड DMs, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कंसल्टिंग कहते हैं। बात वही है, जीरो कैपिटल 100% हसल। फिर आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज पर। ये असल में दुनिया की ओरिजिनल साइड हसल इकोनॉमी थी। लोग अपने घर के किचन या गैराज में पाए बनाते थे, साबुन बनाते थे या खिलौने रिपेयर करते थे और लोकल मार्केट में बेचते थे। आज यही काम थोड़ा और स्मार्ट हो गया है। आप घर बैठे चीजें बनाते हो और इंस्टाग्राम स्टोर्स या इट्सी के जरिए पूरी दुनिया में बेच देते हो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, दी आर्बिट्रेज प्रिंसिपल। सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। ये ना सबसे स्ट्रीट स्मार्ट तरीका है। आपको खुद कुछ बनाना ही नहीं है, बस मार्केट के गैप को पहचानना है। रूल एकदम सिंपल है, बाय लो सेल हाई। किताब में बताया गया है कि कैसे लोग पुरानी मैगजीन या दिवालिया कंपनियों का सामान कौड़ियों के भाव उठाते थे और कलेक्टर्स को भारी मुनाफे पर चिपका देते थे। आज के टाइम में हम इसे क्या कहते हैं? ड्रॉप शिपिंग या फिर ई-कॉमर्स आर्बिट्राज। चलिए अब आते हैं 5वें लेसन पर, द स्मॉल बिजनेस ब्लूप्रिंट। एक छोटे से आइडिया को असली बिजनेस में कैसे बदलें। जब आपका पार्ट टाइम काम चलने लगे और थोड़े पैसे आने लगे, तो उसे एक प्रॉपर बिजनेस कैसे बनाया जाए? माइनकर ने सेकेंड हैंड सामान को रिपेयर करके बेचने का एक बहुत ही स्पेसिफिक और पक्का फॉर्मूला दिया है। सबसे पहले अपनी सामग्री और इक्विपमेंट की लागत जोड़ो,
दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपनी मेहनत की एक डेली दिहाड़ी वेज जरूर जोड़ो। लोग अक्सर अपना टाइम फ्री मान लेते हैं, जो गलत है। और तीसरा स्टेप, इस टोटल अमाउंट पर 50% का प्रॉफिट मार्जिन लगाओ, तब जाकर आपका फाइनल सेलिंग प्राइस बनेगा, वरना आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेसन नंबर 6, टर्निंग स्किल्स इनटू कैश। अपनी स्किल से पैसे कैसे बनाएं? हम ना अक्सर पैसे कमाने के बड़े बड़े आइडियाज बहुत दूर ढूंढते हैं, जबकि खजाना हमारे अंदर ही होता है। आपकी रोजमर्रा की वो स्किल्स जिन्हें आप बहुत नॉर्मल समझते हैं, उनकी कीमत सोच से कहीं ज्यादा होती है। कोई सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए मेन्यू डिजाइन करके अच्छे खासे पैसे छाप रहा था, तो कोई सिर्फ लिफाफों पर पते लिखकर। जो काम आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, हो सकता है किसी और के लिए वो बहुत बड़ा सरदर्द हो, और वो इसके लिए आपको खुशी खुशी पैसे देने को तैयार हो जाए। 7वां पॉइंट, द स्पेयर टाइम फॉर्चून। अपने खाली समय को दौलत में कैसे बदलें? यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अगर आप भी ये बहाना देते हैं तो इसे अभी छोड़ दीजिए। माइंडकर बताते हैं कि कैसे आम लोगों ने रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे काम करके भी गजब की एक्स्ट्रा इनकम खड़ी कर दी। उदाहरण के तौर पर रिचर्ड सीयर्स नाम के एक स्टेशन एजेंट को देखिए। उसने देखा कि स्टेशन पर कुछ लावारिस घड़ियां पड़ी हैं। उसने अपने खाली समय में बस चिट्ठियां लिखकर उन घड़ियों को बेचना शुरू कर दिया। और आपको पता है, ये छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी मेल ऑर्डर कंपनी बना, सीयर्स रोबक एंड को। ये है स्पेयर टाइम की ताकत। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, द री इन्वेस्टमेंट रूल। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और अल्टीमेट सीक्रेट। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो रूल है जो छोटे मोटे पैसे कमाने वालों को अल्ट्रा रिच लोगों से अलग करता है। रूल ये है, अपना पहला 1000 कभी खर्च मत करो, उसे ऐशो आराम पर मत उड़ाओ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे कमाए और सीधा नया आईफोन ले लिया या नई गाड़ी ले ली। लेकिन इस किताब के हिसाब से आपको उस पहले 1000 को एक बीज की तरह मानना है। उस मुनाफे को वापस अपने बिजनेस को बढ़ा करने में लगाओ और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू दिखाने दो। उस पहले 1000 से अगला 10,000 बनाओ। और ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके लिए वेबर बेकरी का हिस्टोरिकल डेटा देखिए। इन्होंने एक रूल बनाया कि कमाई के हर एक डॉलर में से 3.5 सेंट वापस बिजनेस की ग्रोथ और एडवर्टाइजिंग में ही डाले जाएंगे। और रिजल्ट, पहले साल में उनके पास सिर्फ 18 ट्रक थे। री इन्वेस्टमेंट के चलते दूसरे साल में 42 हो गए और सिर्फ चौथे साल तक आते आते उनके पास 110 ट्रकों की फ्लीट थी। ये होती है री इन्वेस्टमेंट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो असली सवाल अब आप पर आकर रुकता है। जब आप अपना वो पहला 1000 कमाएंगे, तो क्या आप उसे फालतू की चीजों में उड़ा देंगे, या फिर 1936 के इस प्रूवन ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए उस पैसे को अपनी असली दौलत का बीज बनाएंगे? चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, ये था 1936 के उस लेजेंडरी वेल्थ मास्टर क्लास का असली और रॉ निचोड़, जिसने वॉरेन बफे जैसे जीनियस को भी इंस्पायर किया। अब मुझे आपसे जानना है, तुम्हारा वो एक आइडिया कौन सा है जिससे तुम अपना पहला 1000 रुपये बनाओगे? नीचे कमेंट में बताओ और देखते हैं सबसे धांसू आइडिया किसका होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सीखते रहिए और हसल करते रहिए।